भाजपा कोटे के मंत्री संजय सरावगी ने लालू राबड़ी का बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकार में हुए घोटाले की सुबह से शाम तक गिनती की जाए तब भी घोटाले की संख्या कम नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार का बिहार का मुख्यमंत्री बनना गौरव की बात है। उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, लेकिन लालू राबड़ी शासनकाल में विकास नहीं हुआ और अपराध चरम पर रहा। बिहार को पैर पकड़ने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार को गौरव है ऐसे माननीय मुख्यमंत्री पर। नीचे कीजिए, माइक नीचे कीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर, आप बोलिए। बिहार को और बिहार वासियों को गौरव है ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जिन्होंने 2005 से लेकर और अभी 2025 में लगभग 20 सालों में बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बिहार के सभी जिलों में वो गए, समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के साथ साथ सभी जगह भ्रमण किए और सबसे जितनी भी घोषणाएं, लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की घोषणाएं हुई। केवल घोषणा नहीं हुई, उसमें से अधिकांश योजनाएं कैबिनेट में पास भी हो गई, अब वो टेंडर की प्रक्रिया में है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन 2005 के पहले जो मुख्यमंत्री थे या थी, पूरे बिहार को, पूरे देश में शर्मसार किया। क्या हालत थी। न्यायालय ने क्या कहा, जंगल राज है, सजा याफ्ता। कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वह पशुपालन घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, या घोटाले के हम लोग गिनाने चलें तो सुबह से शाम हो जाए और घोटाले को गिनाया नहीं जा सकता है। बिहार शर्मसार हुआ था, बिहारी शर्मसार हुए थे 2005 के पहले। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो बिहार छोड़कर जाने को मजबूर नहीं हुआ था। अपराधी और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, ऐसा उस समय के तात्कालिक 2005 के माननीय मुख्यमंत्रियों जी ने कृत किया था। और हम लोग को तो गौरव है कि ऐसे बिहार को नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं। पटना के चौराहों पे जो है लालू यादव का पोस्टर लगा है, न झुके हैं न झुकेंगे, टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, लालू यादव सक्रिय है राजनीति में। वही तो कहे, मैंने बताया, फिर उसी बात को मैं दोहराता हूँ कि पूरे बिहार और बिहारियों को शर्मसार कर किए, सजा याफ्ता है। और कैसा टाइगर था और कैसा था वो तो आप समझ लीजिए क्या हालत था बिहार का। आज ईडी, सीबीआई रोज रोज पूछ रही है कि भाई नौकरी में जमीन क्यों लिए, जमीन क्यों रजिस्ट्री कराए, और हिसाब तो देना ही होगा। टाइगर है, अगर रजिस्ट्री कराए हैं तो हिसाब तो देना ही होगा, अगर 2 नंबरी काम किए हैं। और ये कोर्ट्स में प्रमाणित हो रखा है। टाइगर है लालू यादव, टाइगर क्या है वो तो जनता, बिहार की जनता जान रही है। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा जाएगा और जीतेंगे। इस दौरान उन्होंने कन्हैया कुमार को भी खूब सुनाया। जंगल में एक ही शेर होता है, बाघ बहुत होता है। एक ही शेर है नीतीश कुमार बिहार में, दूसरा कोई शेर नहीं है। अपने मन मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला है 2025 का चुनाव, शेर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225, 25 से 30, फिर से नीतीश। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस में जान आ गई है और जो विपक्ष है वो सत्ता में होगा 2025 में। अब कन्हैया कुमार को कलंक कुमार कहा जाए तो अच्छा है। कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस नारा के समर्थक हैं। कन्हैया कुमार, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जो भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था अफजल गुरु, उसके समर्थक हैं। पहले इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। कन्हैया कुमार के घूमने से बिहार की जनता कभी भी देशद्रोहियों के झांसे में नहीं जाए। वहीं राजद नेता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव ने शोषित और वंचित लोगों को न्याय और आजादी दिलाने का काम किया। वहीं बचौल के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि लालू यादव का नाम ये लोग न लें तो इनको एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा। यादव जी सामाजिक न्याय के महानायक हैं और जब से 1990 से उनको बिहार को संभालने का मौका मिला, गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों को हमेशा उन्होंने सामाजिक न्याय के तहत न्याय दिलाने का काम किए। 1990 के बाद शोषित वंचित समाज के लोगों को न्याय के साथ साथ आजादी दिलाने का काम अगर कोई नेता किया तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अरे कौन बोल रहा है भाजपा वाला? वो बकलोल है, बैल है।
उसको बोलने भी नहीं आता है। लालू जी का अगर नाम नहीं ले तो एक टाइम का खाना इन लोग को भाजपा वाला को जदयू वाला को नहीं मिलेगा। अच्छा, आपके विधायक हैं, कह रहे हैं शराबबंदी को लेकर के, कैसे देख रहे हैं आप? आपको नहीं पता है क्या कि बीजेपी के मंत्री के यहाँ घर में शराब मिला था, शराब का कारोबार हो रहा था, और बीजेपी और जदयू के लोग शराब का कारोबार करते हैं और सत्ता के संरक्षण प्राप्त कराए हुए हैं शराब कारोबारियों को, और शराब के साथ साथ ये लोग और भी ड्राई नशा का भी लोग धंधा करते हैं। जिस तरीके से, सुनिए ना भाई, जिस तरीके से बीजेपी के लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं और जदयू के लोग, तो बिहार निवास में भी लोग शराब पीता है। इस सब का एक एक का जांच करवाएंगे। जितना शराब कारोबारी है, जितना शराब कारोबारी है, सबको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सरकार आने दीजिए, इस सबको एक चुन चुन कर करके जेल भेजा जाएगा। आरोप लगा रहे हैं। अरे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। उसके घर में शराब मिला था, उसके पिकअप वाहन से स्कूल से शराब बेचा जा रहा था, उस पर क्या कार्रवाई हुआ बताना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन इसलिए लगना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी समय किसी भी अधिकारी के पैर पर गिर जाते हैं, किसी मंत्री के चरण बंदन करने लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला बिहार को, विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक बिहार का अपमान करवाते रहिएगा? प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, पैर पकड़ लेते हैं जब देखिए तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या अगर स्वस्थ है तो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए, और नहीं तो अगर अस्वस्थ है तो उनको पद से हटा करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए बिहार में। नेता कह रहे हैं। इस दौरान राजद नेता ने शराबबंदी को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।